पीएचडी हिंदी वाला चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कदम दर कदम हम आगे बढ़ते हुए आज हम क्रिया के भेदों उपभेदों पर चर्चा करने के पश्चात एक नए विषय काल पर बात करेंगे। चलिए अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है काल, अर्थात जिसे सामान्य भाषा में समय भी कहा जाता है। समय के बारे में हमने बहुत बार लोगों के मुख से ये सुना है कि समय कभी ठहरता नहीं, पलक झपकते ही समय बीत जाता है। जो आज वर्तमान का समय है या जो अभी चल रहा है, पल भर में ही वह भूत अर्थात बीता हुआ कहलाने लगेगा। वर्तमान तो संवार लो तो भविष्य अपने आप संवर जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि समय जो है वो निरंतर गतिशील रहता है। अब सामान्य जीवन में तो हम सूर्य की दिशा से, तारों से, घड़ी से समय का पता लगा लेते हैं, मगर साहित्य की दुनिया में हमें समय का अर्थात काल का पता कैसे लगता है? हमें समय का ये बोध करवाती है क्रिया। क्रिया के जिस रूप में हमें किसी काम के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल की परिभाषा बनी, क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अक्सर वाक्यों में हम देखते हैं कि कई बार कार्य हो रहा होता है, कई बार कार्य हो चुका होता है और कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं कि कार्य अभी हुआ नहीं है बल्कि आने वाले समय पर हो सकता है या होगा। इस आधार पर काल के 3 भेद माने गए हैं या काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल और नंबर 3 है भविष्य काल। आइए चलते चलते इनका भी सामान्य परिचय लेते चलते हैं कि भूतकाल से क्या अभिप्राय है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य व्यापार होने का बोध हो, मतलब काम किस समय में हो रहा है या हो चुका है या होगा, जिस रूप में बीते हुए समय का मतलब बीत चुका है वो समय, इस काम का बोध हो तो फिर उसे भूतकाल कहते हैं। वाक्य के रूप में हम कैसे जानेंगे इसको? वह कल मेरे घर आया था, उसने मुझे पुस्तक दी थी, सुधा ने खाना खाया। और इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर था थी कुछ नहीं है। सुधा ने खाना खाया, इसका मतलब खाना खा चुकी। उसने गीत गाया। इसी प्रकार वह आया माने वह आया था। अब इनको पहचान कैसे हो सकती है इनकी? तो मुख्य पहचान क्या है? वाक्य के अंत में था, थे और थी आदि शब्द लगते हैं और कई बार ऐसा भी नहीं रहता। तो उस समय क्या होता है कि वाक्य की रचना से हमें इसे समझना पड़ता है। जैसे जो उदाहरण हमने दिए हैं उनमें अंतिम 3 वाक्य, राधा ने खाना खाया, यहाँ पर था, थे, थी कुछ नहीं लगाया हमने, लेकिन वाक्य की रचना के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि सुधा ने खाना खाया अर्थात सुधा ने खाना खा लिया था। उसने गीत गाया मतलब उसने गीत गा लिया था या उसने गीत गाया था। वह आया, इसका अभिप्राय भी यही है कि वह आया था। ठीक है। अब यह है नंबर 2 पर वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से अभी बीत रहे अर्थात चल रहे समय में, जो समय अभी बीत रहा है हमारे हाथ में ही है, अभी अर्थात चल रहा है, कार्य के संपन्न होने का पता चलता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण क्या होगा? वह खाना खा रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। मतलब क्रिया जो है वो अभी संपन्न नहीं हुई है, क्रिया अभी कंटिन्यूसली लगातार निरंतर चलती जा रही है, चल रही है, काम अभी चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर वर्तमान काल माना जाएगा। अब इनकी मुख्य पहचान कैसे होगी? वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं और रही है ये आता है। अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आ जाता है तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि ये
अगर काल की बात चलेगी तो ये वर्तमान काल से संबंधित होगा। नंबर 3 पर है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीत रहे अर्थात चल रहे, अभी वर्तमान में, अभी काम नहीं हुआ है बल्कि अभी होना है, तो वहाँ पर भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल का मतलब हुआ कि अभी वो समय आया नहीं है जिस समय में वो क्रिया की जा सके या जिस समय में वो कार्य किया जा सके। आने वाले समय में, आने वाले पलों में भी हो सकता है, आने वाले दिनों में भी हो सकता है, आने वाले महीनों में भी हो सकता है। उन दिनों में जब भी वो काम किया जाएगा लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए वो भविष्यत काल कहलाएगा। अब इसके वाक्यों के आधार पर हम कैसे जानेंगे इसको? वह आएगा, मुझे कल दिल्ली जाना है। अब यहाँ पर है लगा हुआ है, लेकिन संकेत क्या दे रहा है वो कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मुझे कल दिल्ली जाना है, मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगा। इसी प्रकार से अन्य वाक्य जिनमें अभी काम के होने का पता नहीं चलता बल्कि ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये काम होगा, तो वहाँ पर भविष्यत काल कहलाएगा। अब इनकी मुख्य पहचान कैसे होती है? वाक्य के अंत में गा गे गी आता है। ये थे हमारे पास काल क्या है, काल किसे कहते हैं, काल का सामान्य परिचय और काल के कितने भेद होते हैं। तो उन 3 भेदों की चर्चा हमने की थी, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब कल हम भूतकाल के उपभेद, मतलब भूतकाल के आगे और कितने भेद हैं उन पर चर्चा करेंगे। वर्तमान काल के कितने और भेद हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार भविष्यत काल के भेदों की चर्चा कल हम अपने विषय में करेंगे। इससे पहले कि आज का ये विषय हम समाप्ति की ओर लेकर के चलें, आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।